नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे मेडिकल साइंस के स्पेशलाइज्ड फील्ड्स के बारे में। इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ स्पेशलाइज्ड फील्ड्स के बारे में जानेंगे, जैसे कि ब्लड, लिवर, किडनी और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं और मेडिकल साइंस की ये रोचक जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे हेमेटोलॉजी की, जिसे हिंदी में रक्त विज्ञान भी कहते हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विस्तृत क्षेत्र है। यह मेडिकल साइंस की वो ब्रांच है जो पूरी तरह से ब्लड यानी कि खून के अध्ययन पर केंद्रित है। इसमें हम खून के विभिन्न घटकों और उनकी कार्यप्रणाली को समझते हैं। हेमेटोलॉजी में हम ब्लड सेल्स जैसे कि रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ते हैं। ये सभी सेल्स हमारे शरीर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ते हैं। प्लेटलेट्स खून के थक्के जमाने में मदद करते हैं, जो चोट लगने पर खून बहने से रोकते हैं। हीमोग्लोबिन, जो कि ब्लड में ऑक्सीजन कैरी करता है, यह हमारे शरीर के हर हिस्से में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया जैसी बीमारियां हो सकती हैं और ब्लड क्लॉटिंग यानी कि खून का थक्का जमने की प्रक्रिया, ये भी हेमेटोलॉजी के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। यह प्रक्रिया हमारे शरीर को चोट लगने पर खून बहने से बचाती है। तो दोस्तों, ये थी हेमेटोलॉजी की बेसिक जानकारी। आगे के अध्यायों में हम और भी गहराई से इस विषय को समझेंगे और इसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। अब हम बात करेंगे हेपेटोलॉजी की, जो लिवर, गॉल ब्लैडर, बिलियरी ट्री और पैंक्रियास के अध्ययन से संबंधित है। हेपेटोलॉजी एक मेडिकल फील्ड है जो इन ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर, फंक्शन और डिजीजेस को समझने पर फोकस करता है। लिवर हमारी बॉडी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, जो कि खाने को डाइजेस्ट करने, एनर्जी स्टोर करने और टॉक्सिन्स को रिमूव करने में मदद करता है। लिवर के बिना हमारा शरीर ठीक से फंक्शन नहीं कर सकता। ये ब्लड को फिल्टर करता है और हार्मफुल सब्सटेंसेस को डिटॉक्सिफाई करता है। हेपेटोलॉजी में हम लिवर से रिलेटेड कई तरह की डिजीजेस के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस, सिरोसिस और लिवर कैंसर। हेपेटाइटिस एक वायरल इन्फेक्शन है जो लिवर को अफेक्ट करता है, जबकि सिरोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हेल्थी लिवर टिश्यू डैमेज होकर स्कार टिश्यू में बदल जाता है। सिरोसिस के कारण लिवर की नॉर्मल फंक्शन करने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे कई हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। पैनक्रियास भी डाइजेशन में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यह एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है जो खाने को ब्रेक डाउन करने में मदद करते हैं। पैनक्रियास के डिजीजेस का ट्रीटमेंट भी हेपेटोलॉजिस्ट के द्वारा किया जाता है, जो इन कंडीशंस को डायग्नोस और मैनेज करने में एक्सपर्ट होते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे नेफ्रोलॉजी की, जो कि किडनी के अध्ययन से संबंधित है। नेफ्रोलॉजी एक महत्वपूर्ण शाखा है जो हमारे शरीर के इस महत्वपूर्ण अंग की देखभाल और उपचार पर केंद्रित है। किडनीज हमारी बॉडी के नेचुरल फिल्टर्स हैं, जो कि ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट्स और एक्स्ट्रा फ्लूइड को रिमूव करते हैं। ये हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करने में भी मदद करते हैं और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं। नेफ्रोलॉजी में हम किडनी के फंक्शन, किडनी डिजीजेस और किडनी रिप्लेसमेंट थेरेपी के बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्रॉनिक किडनी डिजीज, अक्यूट किडनी इंजरी और अन्य कई समस्याओं का अध्ययन शामिल है। डायलिसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसके जरिए आर्टिफिशियली ब्लड को फिल्टर किया जाता है जब किडनी सही से काम नहीं कर रहे होते हैं। यह प्रक्रिया जीवन रक्षक हो सकती है और कई मरीजों के लिए नियमित रूप से आवश्यक होती है। तो दोस्तों, ये थी नेफ्रोलॉजी की बेसिक जानकारी। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी और आप किडनी हेल्थ के महत्व को समझ पाए होंगे। चैप्टर 4 ऑन्कोलॉजी, कैंसर का अध्ययन। दोस्तों, अब हम बात करेंगे ऑन्कोलॉजी की, जो कि कैंसर का अध्ययन है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की सेल्स एब्नॉर्मल तरीके से बढ़ती हैं और बॉडी के दूसरे पार्ट्स में भी फैल जाती हैं। कैंसर का ट्रीटमेंट सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी या फिर इन सभी के कॉम्बिनेशन से किया जा सकता है। कैंसर की प्रिवेंशन हेल्थी लाइफस्टाइल चॉइसेस, जैसे कि स्मोकिंग न करना, हेल्थी डाइट लेना और रेगुलर एक्सरसाइज करना से की जा सकती है। टाइटल: ऑस्टियोलॉजी, हड्डियों का अध्ययन। अब हम बात करेंगे ऑस्टियोलॉजी की, जो कि हड्डियों के स्ट्रक्चर और फंक्शन का अध्ययन है। बोन्स हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रदान करते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं
और मूवमेंट में मदद करते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बोन्स वीक और ब्रिटल हो जाती हैं, जिससे फ्रैक्चर का खतरा BRH जाता है। बोन डेवलपमेंट एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो चाइल्डहुड और एडोलेसेंस में होता है। टाइटल ट्राइकोलॉजी, बालों का अध्ययन। दोस्तों, अब हम बात करेंगे ट्रिकोलॉजी की, जो कि बाल और स्कैल्प हेल्थ का अध्ययन है। बाल हमारी पर्सनालिटी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं और इनका हेल्थी होना जरूरी है। हेयर लॉस यानी कि बाल जड़ना जेनेटिक फैक्टर्स, हार्मोनल चेंजेस या फिर मेडिकल कंडीशंस की वजह से हो सकता है। डैंड्रफ एक कॉमन स्कैल्प कंडीशन है जो स्कैल्प की ड्राइनेस और फ्लेकिंग का कारण बनता है। वायरोलॉजी, वायरस का अध्ययन। अब हम बात करेंगे वायरोलॉजी की, जो कि वायरस और वायरस लाइक एजेंट्स का अध्ययन है। वायरस माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं जो कि लिविंग सेल्स के अंदर रेप्लिकेट करते हैं। वायरल इन्फेक्शंस जैसे कि कॉमन कोल्ड, फ्लू और HIV वायरस के शरीर में एंटर होने से होते हैं। वायरस स्ट्रक्चर में जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन कोड होता है। माइकोलॉजी, फंजी का अध्ययन। दोस्तों, अब हम बात करेंगे माइकोलॉजी की, जो कि फंजी का अध्ययन है। फंजी यूकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि प्लांट्स, एनिमल्स और बैक्टीरिया से अलग होते हैं। फंगल इन्फेक्शंस जैसे कि एथलीट्स फुट और रिंगवर्म फंजी के स्किन, नेल्स या फिर हेयर पर ग्रो होने से होते हैं। डर्मेटोलॉजी, स्किन का अध्ययन। अब हम बात करेंगे डर्मेटोलॉजी की, जो कि स्किन, नेल्स और हेयर के डिजीजेस से संबंधित है। स्किन हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है और यह हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। स्किन डिजीजेस जैसे कि एक्ने, एक्जेमा और सोरियासिस स्किन की इन्फ्लेमेशन या फिर इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी में स्किन के अपीयरेंस को इंप्रूव करने के लिए ट्रीटमेंट्स और प्रोसीजर्स का यूज किया जाता है। कार्डियोलॉजी, दिल का अध्ययन। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कार्डियोलॉजी की, जो कि दिल और हार्ट रिलेटेड डिजीजेस का अध्ययन है। दिल हमारी बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो कि पूरी बॉडी में ब्लड पंप करता है। हार्ट अटैक हार्ट मसल को ब्लड सप्लाई का ब्लॉक होने से होता है। अरिथमियास हार्ट रिदम की इरेगुलरिटीज हैं। ऑफ्थल्मोलॉजी, आंखों का अध्ययन। अब हम बात करेंगे ऑफ्थल्मोलॉजी की, जो कि आंखों, उनके डिजीजेस और सर्जरी से संबंधित है। आंखें हमारी बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है जो कि हमें देखने की शक्ति प्रदान करती है। विजन डिसऑर्डर्स जैसे कि मायोपिया और हाइपरोपिया लाइट रेज के रेटिना पर सही से फोकस ना होने की वजह से होते हैं। ग्लूकोमा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाता है जो कि ब्लाइंडनेस का कारण बन सकता है। ओटोलॉजी, कान का अध्ययन। आखिर में हम बात करेंगे ओटोलॉजी की, जो कि कान और उसके डिजीजेस का अध्ययन है। कान हमारी बॉडी का एक और इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है जो कि हमें सुनने की शक्ति प्रदान करता है। हियरिंग लॉस यानी कि सुनवाई कम होना, एजिंग, नॉइज एक्सपोजर या फिर मेडिकल कंडीशंस की वजह से हो सकता है। बैलेंस डिसऑर्डर्स इनर ईयर की प्रॉब्लम्स की वजह से होते हैं। मेडिकल साइंस विशाल और रोचक। तो दोस्तों, आज हमने मेडिकल साइंस के कुछ स्पेशलाइज्ड फील्ड्स के बारे में जाना। हर फील्ड अपने आप में एक विशाल फील्ड है और इन सभी फील्ड्स का मिलकर हमारी सेहत को बेहतर बनाने में बहुत बड़ा योगदान है। आप अपनी इंटरेस्ट के अनुसार किसी भी फील्ड को चूज कर सकते हैं और उसमें स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।